नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की टॉप 15 प्रश्नों की एक शानदार क्लास को। दोस्तों, आज की है क्लास संख्या 29। इससे पहले कि यदि आपने 28 पार्ट नहीं देखे हैं तो इन पार्ट्स को भी जाकर के देखिएगा। पिछली क्लासेस में एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस करवाए गए हैं। आज हम दोस्तों रीजनिंग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एवं बेसिक लेवल से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपसे कि यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दे रखा है और हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा नंबर आएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि स्पर्श जिस प्रकार महसूस करना से संबंधित है तो उसी प्रकार आपका अभिवादन किससे संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से 4 ऑप्शन है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जैसे यहाँ पर एक आपको आकृति दिखाई दे रही होगी, इस आकृति में हमें बताना है कि कितने त्रिभुज स्थित हैं। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको आज हम यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की तरफ। इससे पहले दोस्तों, आप यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें से आपका स्टेट लेवल का एग्जाम जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, इसके अतिरिक्त आपका दिल्ली पुलिस तथा उत्तर प्रदेश एसआई, ठीक है, एमपी एसआई, बिहार एसआई, या फिर आपका कोई केंद्र लेवल का एग्जाम जिनमें से आपका सीआरपीएफ, उसका सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएससी का कोई एग्जाम जिनमें से एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और सीजीएल, इन सभी एग्जाम्स में और रेलवे के एग्जाम तथा बैंकिंग के एग्जाम्स में दोस्तों आपका रीजनिंग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रीजनिंग पूछा जाता है और रीजनिंग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर दिलाने में, यानी कि आपके जो मार्क्स आते हैं उनमें से लगभग जो 25 क्वेश्चन आते हैं वो आपके रीजनिंग से ही आते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्लासेस रहने वाली हैं। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को जरूर देखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है स्पर्श जिस प्रकार महसूस करना से संबंधित है तो अभिवादन किससे संबंधित हो जाएगा। देखिए, अगर बात कर लें स्पर्श की तो हम किसी भी व्यक्ति को मान ले जैसे ही टच करते हैं तो उसको एक महसूस होता है। क्या होता है कि किसी ने हमको छुआ या फिर कोई मुझे छूने का प्रयास कर रहा है, ऐसा क्या होता है, महसूस होता है। ठीक है, तो स्पर्श जैसे ही हम किसी को टच करते हैं तो उसको महसूस होता है। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति अभिवादन करता है, जैसे आपका कोई अभिवादन कर रहा है तो आप क्या करेंगे, उस अभिवादन को स्वीकार करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, उस अभिवादन को स्वीकार करेंगे। तो जो अभिवादन होता है वो हमेशा स्वीकार किया जाता है। तो अभिवादन में आपका मुस्कान नहीं आएगा, आपका सफलता नहीं आएगा, शिष्टाचार नहीं आएगा। जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्वीकार करना। अभिवादन क्या किया जाता है दोस्तों, स्वीकार किया जाता है। जिस प्रकार स्पर्श आपका महसूस करना से है उसी प्रकार आपका अभिवादन क्या हो जाएगा, स्वीकार करना से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करिए। तो सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज हम देखेंगे एक और दूसरा क्वेश्चन जो आज हमसे पूछा गया है श्रृंखला से। देखिए, श्रृंखला की बात की जाए तो यहाँ पर आपको दे रखा है 10, फिर 100 है, फिर दोस्तों 200 है, उसके बाद आपका 300 है। ठीक है, उसके अतिरिक्त क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा नंबर आएगा, इसको हमें बताना है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो क्या यहाँ पर श्रृंखला किस प्रकार से चल रही है। देखिए, एक बहुत छोटा सा नंबर दे रखा है, उसके बाद एक बड़ा सा नंबर हो गया, फिर उसके बाद इस नंबर का जस्ट डबल हो गया, और आगे दोस्तों कह रहा है 310 और फिर बताना है क्या हो जाएगा। तो ये बहुत शानदार सा लॉजिक चल रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम 10 में गुणा 10 कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा 10 कर देंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। और आगे दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग गुणा क्या करेंगे, 2 कर देंगे तो 200 आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या करेंगे तो कोई भी गुणा ऐसा नहीं हो रहा है जिससे हमारा 310 आ जाए, ये लॉजिक नहीं लगेगा। देखिए, जो इसमें लॉजिक चल रहा है वहां पर आप देखेंगे 10 और 100 में जो अंतर देखेंगे वो आपका 90 का होगा। और दोस्तों आगे चलकर अंतर देखेंगे 100 200 में तो कितने का होगा सर, 200 का होगा। और 200 और 310 में अंतर देखेंगे तो सर कितने का हो जाएगा, 110 का हो जाएगा। उसी प्रकार अब 310 के बाद जो नंबर आएगा वो आपका इस लॉजिक के अनुसार चलेगा, यानी कि पहले 90, फिर आपका 100, फिर 110। अब कितना आना चाहिए, तो सर कहेंगे आप 120 आना चाहिए।
कितना आना चाहिए, इसके बाद 120 आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से 310 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 310 में 120 को जोड़ देंगे, और जैसे ही 310 में 120 जोड़ेंगे तो आपका 430 सही उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 430 सही उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शानदार सा क्वेश्चन था, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है दिए गए पासों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर एक पासे की 3 प्रारूप दर्शाए गए हैं और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पूछा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है और हमसे पूछा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। शानदार सा क्वेश्चन है, इसको बहुत ही आसान लेवल से सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें सॉल्व करना है प्रथम 2 पासों को, और 2 पासों को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, तो इनमें से कोई एक कॉमन नंबर देखते हैं। कोई एक कॉमन नंबर जैसे हम देखने जाते हैं तो हमें एक कॉमन नंबर मिलता है 3। क्या मिलता है, 3। और इसको क्या करना है, हमें 3 को 3 से मिलाप करना है, और इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम करेंगे 3 को 3 से जैसे ही रखा और इसको या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज क्या करेंगे, या तो क्लॉकवाइज चलाएंगे, ठीक है, या फिर दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्लॉकवाइज चला लेते हैं। तो पहले वाले पासे में क्लॉकवाइज चलाने के बाद 3 के बाद क्या आएगा दोस्तों, आप कहेंगे 5 आएगा। उसी प्रकार दूसरे पासे में क्लॉकवाइज चलाने पर आपका 3 के बाद आ रहा है 1, ठीक है। अब आगे 5 से जैसे ही क्लॉकवाइज आगे चलेंगे तो दोस्तों आपका आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा, 2। और यहाँ पर जब 1 से आगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपका आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा क्या बनेगा, आपका अपोजिट बनेगा। तो 5 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। जबकि अब यहाँ पर देखेंगे तो 3 का अपोजिट, क्योंकि एक पासे में 6 फलक होती हैं तो 6 नंबर तो होने चाहिए। तो इस प्रकार से 3 का अपोजिट हमें 6 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 6। लेकिन इसको हम आगे चलकर सिद्ध भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या मिल चुका है, हमें दोस्तों 3 का अपोजिट मिल चुका है 6, ठीक है। क्या मिल चुका है, 3 का अपोजिट 6 मिल चुका है, इसको याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो इसको आप लोग एक बार से याद रखेंगे। 3 का अपोजिट 6, 5 का अपोजिट 1 और 2 का अपोजिट हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरे और तीसरे पासे को उठाकर देखते हैं। दूसरे और तीसरे पासे में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो आप कहेंगे सर कॉमन मिल जाएगा हमको 4। क्या मिल जाएगा, 4। अब देखिए 4 को क्या करेंगे दोस्तों, हम 4 के अपोजिट रखेंगे, ठीक है। और अब चलेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ही क्लॉकवाइज चले सर क्या आया, आपका 3 आया, ठीक है, 3 आया। लेकिन यहाँ पर सर क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी हमने देखा था 3 के अपोजिट 6 था, तो इस प्रकार से ये लॉजिक इस पासे में नहीं चल रहा है। अब दोस्तों हम पासा आपका 1 और पासा 3 को सॉल्व करके देखते हैं। देखिए पासा 1 और पासा 3 में क्या सॉल्व हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों अब आप एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि हमने क्या कहा था, 3 के अपोजिट पहले जब 3 रखा था, फिर क्लॉक एंटी क्लॉक चले थे, तो 5 के बाद 1 और आगे आपका 2 और 2 के अपोजिट में 4। तो इस प्रकार से हमारा जो हमारा अपोजिट होगा वो सर आपका 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक लॉजिक चलता है कि ना तो एक साथ 2 फलकें छिप सकती हैं किसी पासे की, ना एक साथ दोनों फलकें एक साथ दिखाई दे सकती हैं। तो हमें यहाँ पर देखना है 3 और 6 है, और यहाँ पर क्या है, 4 और 2 है। तो 4 और 6 यहाँ पर आया है, क्या आया दोस्तों, 4 आया है, 6 आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे क्या आना चाहिए, एक नंबर आना चाहिए जिसका नाम है 1। क्या आना चाहिए, 1। क्यों आना चाहिए, क्योंकि नीचे का देखिए यहाँ पर 6, 1 और 4 क्या चल रहा था, 6, 1 और 4। देखिए एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर 6 आ चुका है आपका, ठीक है, 4 आ चुका है, ठीक है। इसके बाद क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, उसका भी कारण है, क्योंकि यदि हम यहाँ पर 5 रख देंगे तो हमें कहीं ऑप्शन में 5 दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इस कारण हमारा 5 तो नहीं आएगा। तो अब हमें लाना है 1। क्या लाना है, 1। तो हम इसके स्थान पर 1 रख देंगे और ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये कारण क्या है इसका, ना तो एक साथ 2 फलकें छिप सकती हैं और ना ही एक साथ 2 फलकें दिखाई दे सकती हैं। तो इस कारण इसका जो सही उत्तर होगा वो 1 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में गोल्ड को होम लिखा जाता है, कम को डन लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में संस को कैसे लिखेंगे। देखिए शानदार सा लॉजिक चल रहा है। सबसे पहले क्या लिखा गया है, आपका गोल्ड लिखा गया है। देखिए इसको देखिएगा आप लोग, क्या लिखा है, गोल्ड लिखा है। और इसको लिखा किस प्रकार से है, इसको देखेंगे हम लोग। देखिए गोल्ड को लिखा है एच, क्या लिखा है, HOM और E, क्या लिखा है, HOME। उसी प्रकार आगे क्या लिखा गया है, कम, यहाँ पर क्या लिखा गया है, कम लिखा गया है। हाँ जब ये कम लिखा गया है COME, और COME को इन्होंने क्या लिखा है, क्वेश्चन ने लिखा है COME को आप कहेंगे सर डन लिखा है। क्या लिखा है, DON और E, क्या लिखा है, DONE लिखा है।
देखिए यहाँ पर हमें कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। कैसे गड़बड़ दिखाई दे रही है? यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर एक लॉजिक चल रहा था। इसका जो लॉजिक चल रहा था 6 के बाद प्लस एक, सॉरी 6 के, हाँ 6 होता है 7 पर और एच होता है 8 पर, तो +1 हो जाएगा। ओ को यदि एज इट इज रख दें, क्या कर दें, ओ को एज इट इज रख दें, तो एल के बाद एक जुड़ेगा तो एम आ जाएगा, डी के बाद एक जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, इस प्रकार से ई आ जाएगा। ठीक है, तो डी के बाद ई आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपका ई है और यहाँ पर भी ई है, तो इस क्वेश्चन को एक बार हम चेक कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? देखिए यहाँ पर जो ये आपका ई दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एफ है। ठीक है, यहाँ पर टाइप नहीं हुआ है, यहाँ पर एफ है। ई के स्थान पर क्या है दोस्तों, आप कहेंगे सर इसको देख लेंगे एफ है। ठीक है, और जब हम इसको एफ बनाएंगे तो यहाँ पर हमारा लॉजिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? देखिए इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, क्या बनेगा? इस ई के स्थान पर, सॉरी ई के स्थान पर हमारा क्या आना चाहिए सर, एफ आना चाहिए। ये क्वेश्चन में मिस टाइपिंग है, तो इस प्रकार से हमारा एफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी एफ हो जाएगा। इस प्रकार से जो लॉजिक चलेगा, देखिए पहले नंबर में +1 है, दूसरा एज इट इज है, यहाँ भी आपका दूसरा एज इट इज है और पहले में +1 है। ठीक है, इसके अतिरिक्त दूसरे में भी, सॉरी तीसरे में भी +1 है और चौथे में भी +1 है। क्या हो रहा है? देखिए एक बार फिर से इसको शानदार तरीके से देखिए। यहाँ पर क्या लिखा है? गोल्ड, GOLD। ठीक है, या हमें जी में जब +1 करेंगे, जब जी में +1 करेंगे तो एच हो जाएगा, दूसरा नंबर एज इट इज रखना है, एल में +1 करना है, तो क्या हो जाएगा, एल के बाद एम हो जाएगा। और डी में जब +1 करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, डी में +1 करेंगे तो ई हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर ई के जगह एफ है, तो इस प्रकार से हमारा कम COME में दूसरा तो हमको एज इट इज रखना है, और सी में एक जोड़ेंगे तो डी आ जाएगा, एम में एक जोड़ेंगे दोस्तों एन आ जाएगा, और ई में एक जोड़ेंगे एफ आ जाएगा। ठीक है, अब ये यही जो लॉजिक चलेगा ये आपका संस में चलेगा। किस में चलेगा? संस में। और संस में जब ये लॉजिक चलेगा, जब संस में ये लॉजिक चलेगा तो एस में दोस्तों हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो एस में +1 करेंगे, टी आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दूसरा नंबर हमें क्या करना है, एज इट इज रखना है, तो एज इट इज रख दिया। अब देखिए यहाँ पर एन दे रखा है, एन होता है 14 पर, और जब +1 करेंगे, इसमें +1 करेंगे तो ओ आ जाएगा 15 पर, और एस है तो एस में भी +1 करना पड़ेगा, एस में भी +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन में टूट दे रखा है, क्या दे रखा है, टूट, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पर मिस टाइपिंग है, ई के स्थान पर दोस्तों एफ होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न का प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। ये आपका एक प्रश्न दे रखा है, इसके सारे के सारे ऐसे अक्षरों का प्रयोग करेंगे और हमें बताना है कि ऐसा कौन सा इनमें से विकल्प है जिसको हम नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ई दे रखा है, एफ दे रखा है, एफ दे रखा है, ई एफ एफ दे रखा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ए दे रखा है, और हमें एफिशिएंस में कहीं भी एफिशिएंट में दोस्तों कहीं भी हमको क्या नहीं मिल रहा है, ए नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ऑप्शन ए को ही हम नहीं बना सकते हैं। तो राइट आंसर इसका यही हो जाएगा। लेकिन हमें आगे भी चेक करना है, तो FEINT, FEINT, तो यहाँ पर मिल रहा है FEINT। इसके अतिरिक्त दूसरा ऑप्शन तो बना सकते हैं। तीसरा में लिखा है फेंस, तो FEN, एन के बाद सी, उसके बाद ई। ठीक है, फेंस भी बना सकते हैं। नाइस की तरफ जाएं तो दोस्तों यहाँ पर नाइस भी बना सकते हैं। कैसे? यहाँ पर आपका एन, आई, फिर सी, फिर ई, तो नाइस भी बना सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शन ए है, एफेंस करके जो ऑप्शन दे रखा है, इसमें ए दे रखा है, जबकि इफिशिएंट में कहीं भी ए नहीं है, तो यही हम नहीं बना सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शानदार सा क्वेश्चन है। अगर इसको हम तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें तो कह रहा है सबसे पहले क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। देखिए यहाँ पर आपका एक मकान बन रहा है और मकान से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाएं दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम जब मकान बनवाते हैं तो क्या करते हैं, कारीगर से कहते हैं हमारी नींव डालिए। क्या करिए, हमारी नींव डालिए। ठीक है, नींव डालिए। कारीगर जब नींव डाल देता है तो नींव डालने के ऊपर क्या करता है दोस्तों, वो निर्माण करता है। निर्माण करता है यानी कि दीवारें बनाता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की आपकी अलमारियां बनाता है। ठीक है, उसके बाद जब पूरा मकान कंप्लीट हो जाता है तो क्या करता है दोस्तों, वो प्लास्टर करता है, यानी कि उसकी क्या करता है, छपाई करता है। तो क्या हो जाएगा, आपका प्लास्टर हो जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त जब प्लास्टर हो जाता है तो हमें घर में देनी होती है चमक, और घर में चमक देने के लिए क्या करते हैं, हम पेंट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पेंट, इंडिगो पेंट वगैरह जो भी पेंट आते हैं, ठीक है, वो हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, नींव। तो ऑप्शन ए यानी कि नंबर 1 से शुरू होने वाला आपका सही होगा। तो 2 तो आपके कट गए, 3 और 4। अब ये 1 के बाद क्या है, निर्माण। निर्माण आपका 3 में दे रखा है। क्या दे रखा है, 3 में। और निर्माण 3 में ऐसे ही मिलता है जैसे आपका ऑप्शन नंबर 2 में मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, आपका 2, यानी कि बी नंबर आएगा तो 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका 4th हो जाएगा, जो कि आपका पेंट करना हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वेश्चन
जो 6 है इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज स्थित हैं। शानदार सी आकृति है, इसको बहुत ही बेसिक लेवल से एक एक त्रिभुज काउंट करेंगे। देखिए आपको यहीं पर नजर रखनी है जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए। सबसे पहले हम काउंट करते हैं त्रिभुज को। देखिए जब भी इस प्रकार की दोस्तों आकृति मिले आपको इस प्रकार की और बीच से कटी हुई हो तो नंबर देना है 1 2 और दोनों को आपस में क्या कर देना, जोड़ देना, जिससे हमारे कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इस आकृति को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ आकृतियां दिखाई दे रही हैं। कौन कौन सी आकृतियां दिखाई दे रही हैं सर? एक आकृति ये वाली दिखाई दी, कौन सी, एक बार से कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक आकृति तो हमें ये वाली दिखाई दे रही, कौन सी, ये वाली। ये जब हमें आकृति दिखाई दी तो क्या हमें यहाँ पर 3 त्रिभुज मिले दोस्तों? आप कहेंगे सर मिल गए 3। उसके बाद यहाँ से जस्ट अपोजिट एक और आकृति दिखाई दे रही है तो 3 यहाँ से भी मिल गए। और यहाँ पर एक उल्टी आकृति दिखाई दे रही, कैसी दिखाई दे रही सर? आप कहेंगे सर उल्टी आकृति दिखाई दे रही है। और ये जो उल्टी आकृति है इसमें भी हमें कितने मिलेंगे? तो आप कहेंगे सर 3 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? यहाँ से भी 3 मिलेंगे। तो कितने में लगाए टोटल? आप कहेंगे सर 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 मिल गए। उसके बाद हम पेन का कलर चेंज करते हैं और आप नजरें यहीं रखिएगा। देखिए ये आपने अभी तक त्रिभुज काउंट नहीं किया है, कौन सा? आप कहेंगे ये वाला। ऐसे नीचे आए और यहाँ से गए तो यहाँ से जो त्रिभुज मिला वो हमें 10 नंबर का मिला। इसके अतिरिक्त दोस्तों, इसके अतिरिक्त हमने इसके जस्ट अपोजिट देखा जब, तो जस्ट अपोजिट हमें एक और त्रिभुज मिला। और ये जो त्रिभुज मिला दोस्तों ये हमें मिला 11वें नंबर का। ठीक है, 11वें नंबर का। अब एक बार फिर से कलर चेंज कर लेते हैं और यहाँ से आप लोग देखिएगा। देखिए क्या हमने दोस्तों ये अभी त्रिभुज काउंट किया था, ये दोनों को मिला करके, नीचे और ऊपर दोनों को मिला करके काउंट किया था? आप कहेंगे सर नहीं किया था। तो इस प्रकार से हमारे कितने हो गए सर? इस प्रकार से हमारे 12 हो गए। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट अब एक बार फिर से आप लोग देखिए कौन सा त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर जब ये 10 नंबर और 3 यहाँ के 3 और ये 10 को मिलाएंगे तो ये यहाँ से क्या अभी हमने त्रिभुज काउंट किया था? आप कहेंगे सर नहीं किया था। ठीक है, इसको भी नहीं किया था। तो अब सर कितने मिल गए? हमको 13 मिल गए। और लास्ट हमें त्रिभुज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कौन सा, ये वाला। और जब ये वाला त्रिभुज बन जाता है तो सर हमारे कितने हो गए? 14 हो गए। ठीक है, और 14 हो गए तो ऑप्शन में 14 दे रखा है। लेकिन दोस्तों अब यहीं पर हो जाती है बच्चों से गलती, आपको वो गलती नहीं दोहरानी है। ठीक है, आपको गलती नहीं दोहरानी, क्योंकि अभी तक हमने दोस्तों कभी भी बड़ा वाला काउंट नहीं किया है। पूरा जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसको अभी तक हमने काउंट नहीं किया है। तो इस प्रकार से टोटल हमारे जो त्रिभुज बनेंगे दोस्तों वो 15 बनेंगे। कितने बनेंगे दोस्तों? आप कहेंगे सर 15 बनेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग एक बार से जरूर देखिए रिवर्स करके। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्यू ने पश्चिम की ओर 20 मीटर की दूरी तय की। कोई क्यू नाम का बंदा है, वो पश्चिम की ओर जा रहा है, 20 मीटर की दूरी तय कर चुका है। अब कह रहा है वह बाएं मुड़ा और 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ा, फिर 20 मीटर की दूरी तय की, अंत में वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? देखिए शानदार सा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। कोई क्यू नाम का बंदा है, कौन है? आप कहेंगे सर क्यू नाम का बंदा है, और कहाँ पर जा रहा है? वो पश्चिम की ओर जा रहा है। पश्चिम की ओर जा रहा है 20 मीटर। तो पश्चिम किस दिशा में होता है? इस तरह से लिखेंगे, ईस्ट, ईस्ट के बाद वेस्ट, इसके बाद साउथ और नॉर्थ। तो वेस्ट दिशा ये वाली हो गई, कौन सी दिशा? ये वाली। तो हमें वेस्ट में इसको ले जाना है। ठीक है, कहाँ पर ले जाना है? वेस्ट में। तो हमने क्यू से कहा चलिए आप वेस्ट में चलिए। ठीक है, तो ये वेस्ट में चल दिया हमारे साथ। वेस्ट में जैसे ही चला तो इसने दूरी कितनी तय की? 20 मीटर की दूरी तय की। ठीक है, 20 मीटर की दूरी तय करने के बाद अब कह रहा है दोस्तों यह बाएं मुड़ा, और किसी व्यक्ति को बाएं मुड़ना है और उसका मुख पश्चिम दिशा में। तो जब भी वो बाएं मुड़ेगा नीचे साउथ की ओर जाएगा। कहाँ और जाएगा दोस्तों? आप कहेंगे सर साउथ की ओर जाएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा में और उसे बाएं मुड़ना है तो दोस्तों कहाँ पर जाएगा? साउथ की ओर जाएगा। और साउथ की ओर जाते ही इसने कितनी दूरी तय की? तो क्वेश्चन में क्या रखा है? 20 मीटर चलता है, बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब कह रहा है फिर से बाएं मुड़ा, अभी भी नहीं रुका और एक बार फिर से बाएं मुड़ गया, और साउथ में इसका मुख होते हुए जब ये बाएं मुड़ेगा तो दोस्तों ये ईस्ट में जाएगा। कहाँ जाएगा? ईस्ट दिशा में जाएगा। तो दोस्तों इसको एक बार फिर से हमने 20 मीटर ईस्ट में चला दिया। ठीक है, यानी कि जब साउथ में पहुंच गया था तो वहां से कहाँ मुड़ा? बाएं मुड़ गया, फिर 20 मीटर चला गया। अब दोस्तों कह रहे हैं अंत में वह दाएं मुड़ रहा है और 20 मीटर चल रहा है। देखिए एक व्यक्ति का मुख कहाँ दिशा में? आपकी पूर्व दिशा में। ये दिशा कौन सी है? आप कहेंगे सर पूर्व दिशा है। और पूर्व दिशा में इसका मुख होने के कारण जब ये दाएं मुड़ेगा यानी कि राइट मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा? दक्षिण की ओर जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा? तो सर दक्षिण की ओर जाएगा और अंत में इस बिंदु पर पहुंच जाएगा। लेकिन कह रहा है 20 मीटर चला है, तो ये दूरी भी इसने 20 मीटर की तय की है। अब कह रहा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर स्थित है। देखिए जब इसको हम प्रारंभिक स्थान से निकालेंगे तो आप कहेंगे सर ये जो दूरी है और ये दूरी है समान है। तो इस प्रकार से ये वाली दूरी और ये दूरी, कौन सी? ये दूरी, ये भी आपकी समान होनी चाहिए।
तो ये कितनी हो जाएगी सर, आप कहेंगे 20 मीटर, और 20 मीटर ये वाली दूरी और 20 मीटर अंत में चली गई दूरी, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी सर, आप कहेंगे 40 मीटर हो जाएगी। और यदि दिशा पूछ लेता किस दिशा में है, तो आप बता देते प्रारंभिक स्थान से 40 मीटर दूर दक्षिण दिशा में, कहाँ पर, साउथ में। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट उत्तर होगा 40 मीटर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है एक कक्षा में 50 व्यक्ति स्थित हैं, 50 व्यक्ति स्थित हैं और राम आगे से 35वें स्थान पर है। राम के दाएं 5वें स्थान पर श्याम बैठा है, और यदि मोहन दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, तब श्याम और मोहन के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, इसको बहुत आसान लेवल से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कह रहा है 50 व्यक्तियों की एक कक्षा है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट आप कहेंगे सर 50 है। कितने हैं, 50 है। तो 50 स्टूडेंट में राम आगे से, कहाँ से, ये मान लीजिए आपका आगे है, ठीक है, ये आपका आगे है और ये क्या है, पीछे है, ठीक है, ये आपका हो गया पीछे। तो इस प्रकार से जब हम सॉल्व करेंगे इसको, राम आगे से कौन से स्थान पर है सर, 35वें स्थान पर है। ये रहा राम, और आपका ये मान लीजिए यहाँ से कक्षा स्टार्ट हो रही है, तो आगे से कौन से स्थान पर हो गया, R4 राम, और 35 स्थान पर हो गया। कौन से स्थान पर हो गया, आप कहेंगे सर 35 पर हो गया, ठीक है, राम को हमने 35 कर दिया। अब कह रहा है दोस्तों राम के दाएं 5वें स्थान पर श्याम बैठा है। देखिए दाएं कौन होता है, हमने आपको कई बार बताया, ये राइट और ये होता है आपका लेफ्ट, यानी कि यहाँ पर दायां और यहाँ पर बायां, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो राम के दाएं तो ये रहा राम, और राम के जब दाएं चलेगा कोई व्यक्ति, तो वो कौन से स्थान पर, 5वें स्थान पर। तो राम के दाएं 5वें स्थान पर पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान और 5वां स्थान। और 5वें स्थान पर सर कहेंगे आप कौन बैठा है, श्याम बैठा है। यहाँ पर दे रखा है श्याम बैठा है, तो 5वें स्थान पर श्याम हो गया। देखिए 5वें स्थान पर श्याम हो चुका है। अब कह रहा है, अब लास्ट में लाइन कही है कि यदि मोहन दाएं से 12वें स्थान पर है, तो दायां ये था, राइट आपका ये था, और मोहन नाम का बंदा जो है ये आपका राइट से, कहाँ से, राइट से। देखिए राइट से मोहन नाम का बंदा 12वें स्थान पर है। तो मान लीजिए यहाँ से मोहन शुरुआत करता है, कहाँ से, 1 मिनट, यहाँ से इस मोहन ने शुरुआत की, मान लीजिए अंत में 50वां व्यक्ति ये है, और ये राइट से किसवें स्थान पर है, तो आप कहेंगे सर 12वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर सर, 12वें स्थान पर, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 12वें स्थान पर, ठीक है। जब 12वें स्थान पर हो गया, तब कह रहा है श्याम और मोहन के बीच में, ये आपका मोहन है और यहाँ पर आपका कौन है, श्याम है, ठीक है, श्याम है। और इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो हम कैसे काउंट करेंगे। देखिए टोटल तो व्यक्ति हमारे पास कितने हैं सर, आप कहेंगे कितने हैं, 50 हैं। लेकिन अब हमसे यहाँ क्या रखा है, 35 तो राम हो गए, राम 35वें पर है, तो राम के पीछे 34 हो गए, यानी कि 35वें पर हो गया आपका राम। लेकिन राम से 5 स्थान आगे, 5 स्थान आगे का मतलब, या दाएं का मतलब है 5 स्थान आगे। देखिए 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, और एक हो जाएगा 5 स्थान। यहाँ पर हमने गलती कर दी है, तो 5 स्थान आगे है, ना कि 5वें स्थान पर है। तो 5 स्थान आगे है, 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान। तो 35 में जब 35वां से जोड़ेंगे 36, 37, 38, 39, 40, तो कितने हो जाएंगे सर, 40वें स्थान पर राइट से, यानी कि आगे से 40वें स्थान पर आपका कौन हो जाएगा सर, श्याम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 40वें स्थान पर हो जाएगा श्याम। अब हमसे क्या रखा है दोस्तों, यहाँ पर क्या रखा है कि 12वें स्थान पर, पीछे से 12वें पर जो 50 में से 12 घटाएंगे, क्या करेंगे, 50 में से जब 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 38 आएगा, ठीक है, 38 आएगा। और 40 और 38 के बीच में बच्चे बचाने हमें, 40 और 38 के बीच में कितने बच्चे हैं, तो एक बच्चा 40वें पर है और दूसरा बच्चा 38वें पर है। तो इन दोनों के बीच कितने हो गए, आप कहेंगे सर 39, यानी कि एक 39वां ही तो बचेगा, 39वां ही तो बचेगा, तो एक बचेगा। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा एक होगा, लेकिन ऑप्शन में कोई दे नहीं रखा है, तो इस प्रकार से हम कहेंगे कोई नहीं, ठीक है। एक बार इसको पुनः देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लास हालांकि थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है 35वें स्थान पर आपका राम है, ये रहा 35 स्थान पर राम, उसके 5 स्थान आगे, तो 1, 2, 3, 4 और 5 स्थान आगे, यानी कि 6वें स्थान पर बैठा है कौन, आपका श्याम, ठीक है, 6वें स्थान पर श्याम बैठा है। तो यहाँ पर हम किसको बैठा देंगे, S4 श्याम को बैठा देंगे। अब लेकिन यहाँ से क्या रखा है, कोई बंदा है और वो बंदा आपका पीछे से, यानी कि दाएं से 12वें स्थान पर है। तो दाएं से 12वां हमें इसको लाना है, किसको लाना है, ये रहा दाएं से 12वां, और दाएं से 12वां जैसे ही आएगा व्यक्ति कोई, तो 12वें स्थान पर ये हो गया आपका 12वां, और इस व्यक्ति का नाम क्या है, आप कहेंगे सर मोहन नाम है। क्या नाम है, मोहन। और हमें बताना है मोहन और श्याम के बीच में कितने बच्चे हैं। तो हमें तो एक तरफ से राइट से हमें पता है, लेफ्ट से हमें पता है, यहाँ से राम का स्थान 35 में है, तो राम के 35वें स्थान के बाद श्याम 5 स्थान बाद है, तो जो श्याम का स्थान होगा तो 35वां हो गया आपका कौन, राम, 36वां, 37वां, 38वां, 39वां, 40वां, और 41वें नंबर पर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ गलती हो रही थी, तो 41वें स्थान पर आपका श्याम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, श्याम हो जाएगा,
ठीक है, 5 स्थान बाद दे रखा है, कह रहा पांचवें स्थान पर दे रखा है, यहाँ पर 5वें स्थान पर दे रखा है। एक बार क्वेश्चन को हमने सही से नहीं पढ़ा था तो माफी चाहेंगे आपसे, ठीक है। तो 5वें स्थान पर दोस्तों दे रखा है, 5वें स्थान पर जब दे रखा है तो हो जाएगा आपका ये 40वें स्थान पर, क्योंकि 5 35 पर तो ये है और 5 पर ये, तो टोटल हो गया 40। और 40 के और यहाँ पर क्या दे रखा है पीछे से आपका 12वां, तो 50 में से हम क्या करेंगे 12वें स्थान पर घटाएंगे, तो क्या बचेगा आपका 38 बचेगा। और 38 जब बचेगा तो 40 और 38 के बीच में कितना व्यक्ति आएगा, कितना बंदा आएगा, तो आप कहेंगे सर एक ही बंदा आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका कोई नहीं, क्योंकि एक बंदा इनके बीच में बैठा है। यदि इसको आप लोगों को समझ में नहीं आया तो एक बार रिवर्स करके जरूर देखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर एक सर्कल दे रखा है और ये क्वेश्चन मार्क है, इसमें हमें बताना है कि क्या आएगा। देखिए जब भी सर्कल दे रखा हो या तो आप इस प्रकार से चलिए या फिर इस प्रकार से चलिए, या आमने सामने इसमें बना नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर 5 ही कॉलम दे रखे हैं। यदि 6 कॉलम होते तो आमने सामने बना लेते, लेकिन अब हमको या तो राइट चलना होगा या तो लेफ्ट चलना होगा। तो सबसे पहले दे रखा है हमको 5, छोटी संख्या से बड़ी संख्या, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या। तो इस प्रकार कैसे सॉल्व करेंगे, तो 5 को हम लिख सकते हैं सर 2 का स्क्वायर प्लस 1, क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1। और 10 को हम लिख सकते हैं सर 3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आगे है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क स्थान पर क्या लिखेंगे, और उससे पहले लिखा है 7 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और आगे लिखा है दोस्तों 11 का स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें जो हमें क्रम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो क्रम समझ में आ रहा है वो दोस्तों एक शानदार सा क्रम है। क्या क्रम है, देखिए 2 3 और डैश फिर 7 फिर 11। तो यहाँ पर एक नंबर चल रहा है, कैसा नंबर चल रहा है, पहले 2 चला, फिर 3 चला, फिर आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर उसके बाद 7 है, फिर आपका 11 है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये अभाज्य संख्याओं का क्रम चल रहा है। कैसी संख्याओं का, अभाज्य संख्या, वे संख्याएं जो केवल अपने से कटती हैं और एक से कटती हैं तो होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं का पेयर चल रहा है। तो अभाज्य संख्याओं में क्या आता है सर, सबसे पहले सबसे छोटी 2 आती है, 3 आती है, 5 आती है, 7 आती है, 11 आती है, फिर 13 आती है, ठीक है। इस प्रकार से आगे 17 आती है। तो ये जो क्रम चलेगा 1 2 3, तो इस प्रकार से 5 हमारा गायब है। तो 5 का जैसे ही स्क्वायर करके लिखेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 25 1 26। और कौन से ऑप्शन में 26 दे रखा है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 26 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है एक लड़के का परिचय देते हुए राम ने कहा उसकी बहन के पिता मेरे दादा के इकलौते पोते हैं, और राम लड़के से कैसे संबंधित है। राम नाम का जो लड़का है वो कैसे उस लड़के से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लड़का है कोई, उसका परिचय देते हुए राम कह रहा है, और राम कह रहा है कि उनकी बहन यानी कि लड़के की बहन, मान लीजिए ये आपका क्या है लड़का, और लड़के की एक है क्या बहन, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं, ये रहा आपका लड़का और लड़के की एक क्या है बहन है। तो बहन के लिए क्या लगा देंगे, बी लिख देंगे, ठीक है। बी फॉर बहन माइनस, और लड़का के लिए प्लस। अब कह रहा है उनकी बहन के पिता, इस लड़की के पिता, इस लड़की के जो पिता होंगे वो मेरे दादाजी का मतलब है राम के दादा के इकलौते पोते हैं। तो राम के दादा, राम का होगा यहाँ पर कोई पिता होगा, देखिए राम मान लीजिए यहाँ पर है और राम का कोई होगा पिता, राम का पिता होगा और उसका पिता होगा, ठीक है। राम का पिता होगा और उसका क्या होगा, पिता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम का पिता, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। लेकिन इकलौते पोते कैसे कह सकता है, यहाँ पर राम दे रखा है और यहाँ पर इकलौते पोते दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर होना चाहिए, हाँ देखिए हो जाएगा आपका। कैसे हो जाएगा, क्योंकि राम मेरे दादा के इकलौते पोते, मेरे दादा का मतलब राम, राम कह रहा है मेरे पिताजी और उनके दादाजी, और राम के दादाजी के इकलौते पोते कौन होंगे, राम ही तो होंगे, राम के दादाजी के इकलौते पोते। राम कह रहा है कि मेरे दादाजी के इकलौते पोते, जब इकलौते पोते के लिए आता है तो राम ही कह रहा है, और राम ऑलरेडी लड़का है तो इकलौता पोता राम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है राम लड़के से कैसे संबंधित है। जो राम है ये रहा राम, ये राम इस लड़के से, लड़का क्या कहेगा राम को, लड़का कहेगा कि मेरी बहन, और मेरी बहन के पिताजी तो मेरे पिताजी, यानी कि जो राम होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। सही उत्तर इसका पिता होगा। देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, कोई लड़का है और लड़के की एक क्या है दोस्तों, यहाँ पर बहन है, ठीक है। ये हो गई आपकी बहन और ये लड़का हो गया, और लड़के की बहन के पिता हो गए। लड़के की बहन के जो पिता हैं वो राम के दादाजी, मान लीजिए यहाँ पर राम रखा है हमने, और राम के पिताजी होंगे और पिताजी के क्या होंगे, पिताजी, तो हो जाएंगे दादाजी। ये हो गया दादाजी और दादाजी के लड़का और इकलौता पोता। इकलौता पोता कौन आएगा, राम आएगा, और लड़का क्या कहेगा राम को, लड़के से लगा है लड़के के साथ, तो लड़का क्या कहेगा राम को कहेगा पिताजी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है श्याम सुबह 8:30 बजे स्कूल जाता है, तो उस समय उनकी घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि यहाँ पर हमसे एक वाक्य के रूप में पूछा है कि 8:30 बजे,
क्या पूछा है दोस्तों, 8:30 बजे, 8:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण होगा। शानदार सा क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। अगर देखो बात करें हम इसकी 8:30 बजे की, तो 8:30 बजे के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, जब भी ऐसा टाइम दे रखे तो हमें क्या करना है, 60h डिफरेंस 11m/2 में क्या कर देना है, इसको रख देना है समय को। तो 60h का मतलब हुआ 60 गुणा में 8 और डिफरेंस करेंगे 11 गुणा में 30 मिनट है, ठीक है। तो जब इसका डिफरेंस कर देंगे 6×8 = 48 यानी कि 480 हो गया, ठीक है। 480 हो गया और डिफरेंस लेंगे इनका तो 11×3 = 33 यानी कि 330 हो गया। और दोनों में हम देंगे 2 से भाग, तो इनका जो अंतर आएगा 480 330 में 150 का अंतर, और 150 में 2 का जैसे ही भाग देंगे तो कितना आ जाएगा सर, 75 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 75। और इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो आपका 75 ही हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तो 8:30 बजे क्या बनेगा, 75 डिग्री का कोण बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, स्तनधारी गाय और कौवा, स्तनधारी गाय और कौवा में कौन सा सही बेन आरेख आएगा। तो देखिए बात करें अगर स्तनधारी की, तो स्तनधारी वे जीव होते हैं जो जमीन पर पाए जाते हैं, उनको क्या होती हैं, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे जो स्तनधारी होगा, देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है, आपका स्तनधारी है, ठीक है, स्तनधारी। और स्तनधारी में बहुत सारे जीव आते हैं, स्तनधारी में बहुत सारे जीव आते हैं। उन्हीं जीवों में एक छोटा सा जीव आता है जिसका नाम क्या है, आप कहेंगे सर गाय है, ठीक है। गाय भी एक स्तनधारी है, तो गाय आपकी किसके अंतर्गत आ जाएगी, स्तनधारी के अंतर्गत। और जो कौवा होगा, क्या होगा दोस्तों, आपका कौवा, जो कौवा होगा वो अलग से हो जाएगा। कौवा क्या है दोस्तों, ये एक पक्षी है, ठीक है। क्रो आपका क्या है, एक पक्षी है। जबकि जो आपका सही डायग्राम बनेगा तो सबसे पहले स्तनधारी, स्तनधारी के अंतर्गत आपकी गाय और आपका कौवा अलग से हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें वेन डायग्राम, वेन आरेख कौन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, स्तनधारी के अंतर्गत गाय आएगी और कौवा अलग से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, कुछ जमींदार किस किस हैं, ठीक है, किस हैं, यहाँ पर क्या दे रखा है, कुछ जमींदार किसान है। देखिए यहाँ पर किसान दे रखा है, तो आप इसको सही कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, फार्मर होना चाहिए। कुछ जमींदार किसान है। आगे कह रहा है सभी जमींदार मजदूर हैं, कुछ मजदूर व्यापारी हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से। देखिए सबसे पहले क्या क्या रखा है आपसे, सबसे पहले हमसे कहा है कि कुछ जमींदार, मान लीजिए ये आपके क्या है, जमींदार हैं, ये आपके हो गए J4 जमींदार, और इनका कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों, किसान है। क्या है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसका कुछ हिस्सा हो गया दोस्तों किसान, क्या हो गया, ये मान लीजिए इतना इतना सा जो पार्ट है ये क्या हो गया, आपका फार्मर हो गया, ठीक है, ये फार्मर हो गया। आगे कह रहा है सभी जमींदार मजदूर हैं, जितने भी जमींदार हैं वहां पर कह रहा है सभी के सभी जमींदार आपके मजदूर हैं। तो ये जितने भी जमींदार होंगे ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आप कहेंगे सर M4 मजदूर के अंतर्गत आ जाएंगे। अब कह रहा है दोस्तों कुछ मजदूर व्यापारी हैं। यहाँ पर देखिए जमींदार मजदूर हो रहे हैं और मजदूर हो गए व्यापारी, ठीक है। तो ये इतने से जो मजदूर, सॉरी इतने से जो मजदूर होंगे, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मजदूर होंगे दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे, आपके इतने इतने से मजदूर हो जाएंगे व्यापारी, ठीक है। क्या हो जाएंगे, V4 व्यापारी बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइन थी, कुछ जमींदार किसान हैं, कुछ जमींदार हमारे फार्मर बन चुके हैं। देखिए कैसे बने हैं, तो ये आपका जमींदार, ये फार्मर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है सभी जमींदार, सभी जितने भी जमींदार हैं वो किसके अंतर्गत हैं, आप कहेंगे सर मजदूर के अंतर्गत है। और कुछ मजदूर व्यापारी हैं। तो हमारा वेन आरेख तैयार है, वेन डायग्राम। तो अब इसको देखिए, कह रहा है कुछ मजदूर किसान है, कुछ मजदूर किसान है, क्या कुछ मजदूर किसान है, तो हम कहेंगे हाँ सर कुछ मजदूर किसान है। देखिए ये रहे आपके मजदूर, और इन मजदूर का ये जो कुछ पार्ट है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जब इस सर्कल को, तो कुछ पार्ट किसान के अंदर से होकर के जा रहा है। तो हमारा पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ मजदूर हो गए किसान। अब आगे क्या रखा है, कुछ मजदूर जमींदार हैं, कुछ मजदूर जमींदार हैं। देखिए यहाँ पर ये जो मजदूर हैं, ये जो मजदूर का ये रहा पूरा सर्कल। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से देखिए आप लोग, जो मजदूर का जो सर्कल है, कौन सा सर्कल है, ये वाला, ठीक है। एक मिनट, ये सही नहीं बना है। मजदूर का जो सर्कल आ रहा है कुछ इस तरह से आ रहा है, एक मिनट दोस्तों। देखिए ये मजदूर का ये जो सर्कल है कुछ इस तरह से आ रहा है, ये बन नहीं पा रहा है। देखिए ये जो मजदूर का सर्कल है यहाँ पर इस तरह से आ रहा है पूरा, हम इसको डार्क कर देते हैं। ये मजदूर का सर्कल कहाँ पर आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ठीक है, बड़ा वाला। तो इस मजदूर के सर्कल के अंतर्गत ही तो आपके जमींदार आ रहे हैं। तो कुछ कुछ जो मजदूर होंगे वो जमींदार भी हो जाएंगे, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ वाला सही होता है। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही। इस प्रकार से जो आपका सही ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। कह रहा है दोनों निष्कर्ष एक और दो सत्य हैं, दोनों निष्कर्ष एक और दो सत्य हैं। कुछ हमारे मजदूर किसान भी थे, तो कुछ मजदूर किसान भी हो गए, और कुछ मजदूर जमींदार भी हैं, कुछ मजदूर आपके जमींदार भी हो गए। तो इस प्रकार से जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, छायांकित खानों में उपयुक्त गणितीय संक्रियाएं लिखें जिनसे सही उत्तर प्राप्त हो। देखिए इनमें से ये 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें गणितीय संक्रियाएं लिखनी है जिनसे हमको सही उत्तर भी प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर जब देखा जाए तो बराबर में हमको क्या दे रखा है, 60 लाना है, बराबर में 60 लाना है। सबसे पहले दे रखा है दोस्तों आपको 8, फिर है 4, और उसके बाद क्या है दोस्तों 6 है, फिर 5 है, और बराबर में क्या लाना है, 60 लाना है।
तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले माइनस को रख के देखते हैं, फिर भाग को रख के देखते हैं, फिर प्लस को रख के देखते हैं। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर भाग रखा तो भाग दोस्तों आपका 4 में 6 का भाग जाएगा नहीं, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, 4 में 6 का भाग जा नहीं रहा, तो ये आपका हो गया गलत। और हमें लाना कितना है, हमें लाना है बराबर में 60। तो यहाँ पर गुणा करेंगे, 8 चौके 32 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर फिर से भाग का निशान है तो फिर भाग फिर से नहीं जाएगा, तो इस प्रकार से ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखें तो फिर भाग से भाग का है तो ये भी नहीं होगा, केवल बचता है हमारे पास ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को रख के देखते हैं, पहले भाग, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई। और बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, उसके बाद भाग सॉल्व होता है। तो सबसे पहले भाग सॉल्व करें तो 8 में भाग देंगे 4 का तो कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। फिर बचा मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, तो 6 पंचे 3 दूनी 60। इस प्रकार से हमारा जो होगा वो 60 बराबर में 60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60 बराबर में 60। ठीक है, इसको याद रखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हम सबसे पहले क्या रखते हैं सर, यहाँ पर भाग रखते हैं, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई, तो बराबर में हमारा जो सही उत्तर आएगा 60 आ जाएगा। ठीक, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो दोस्तों एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए। हालांकि आज थोड़ी टिपिकल क्लास थी, ठीक है, और दोस्तों में सेशन को शेयर करना है। यदि चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे क्या होगा, आपके विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स लगे हुए हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस रेट निरंतर चल रहे हैं, तो इन प्रैक्टिस से जुड़ने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए लर्न विद DS सर। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।